हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, डीए 50% जो मर्ज करने की बात की जा रही है, अब लगभग दोस्तों उसके कयास जो भी उसके ऊपर इतने टाइम से डिस्कशन चल रहा था दोस्तों, वो उसके ऊपर अब कयास ख़त्म हो चुकी है। और हम बात करेंगे दोस्तों अभी क्या नए लेटेस्ट अपडेट हैं डीए को लेकर, और किस तरीके से दोस्तों इतने टाइम से दोस्तों डीए 50% चल रहा है, कहाँ से बात उठी थी और क्यों बीच में दोस्तों तेज़ हो गया था। साथ ही साथ दोस्तों जो जुलाई का आपका महंगाई दर है, वो भी किस तरीके से फंसा हुआ था। जुलाई का महंगाई दर अभी भी जो है 54, 55, 54, 55 किया जा रहा है। हम बात करेंगे एग्जैक्टली जुलाई से जो आपका डीए है वो कितना बढ़ने वाला है, और जुलाई से किस तरीके से आपको जो बढ़ा हुआ डीए है पेंशनर्स को, क्या वो 50% मर्ज के साथ मिलने वाला है या डायरेक्टली मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में ऐसे काम हुए थे जहां पे ऐसा लगने लगा था कि अब जो है डीए 50% जो है बेसिक में मर्ज हो जाएगा, जहां पे 7th पे की रिकमेंडेशन भी थी कि अगर इन केस एक पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के बीच में अगर उससे पहले ही अगर आपका डीए 50% क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब है कि महंगाई दर काफ़ी है, और उस केस में जो है नए वेतन आयोग का इंतज़ार किए बिना जो ये डीए डीआर जो भी है उसको बेसिक में मर्ज करके फिर ज़ीरो से शुरू कर देना है। तो दोस्तों एक तो ये था। दूसरा दोस्तों, जब इसी क्वेश्चन को पूछा गया था वित्त मंत्रालय से, तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया था कि एग्जैक्ट नहीं कहा था कि डीए जो है बेसिक में मर्ज होने वाला है। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों बाद जो है पे कमीशन के थ्रू क्लियर होगा। इसी बीच दोस्तों ईपीएफओ ने जो है 25% जो है अलाउंसेस की बात की थी, जो ग्रेचुइटी है उसमें बढ़ोतरी की बात की थी, और उसके बाद दोस्तों उसको रोक लिया गया था। उसके बाद से दोस्तों काफ़ी टाइम तक जो मेन मुद्दा था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बनी हुई थी, वो था आपका एआईसी पिन के आंकड़े। और दोस्तों एआईसी पिन के आंकड़े अचानक ही जो है बंद कर दिए गए थे, और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अभी तक आज तक दोस्तों ऐसा कभी हुआ नहीं कि एआईसी पिन के आंकड़े बंद हैं। डीए हमेशा या डीआर जो पेंशनर्स को मिलता है उसमें हमेशा ऐसा होता था कि इम्प्लीमेंट होते होते अक्टूबर में चला जाता था। दिवाली से पहले पहले ही होता है हर साल यही होता है कि जो आपका नया डीए डीआर की जो रिकमेंडेशन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो दिवाली से पहले होती है। हालांकि आपको जो उसका एरियर जो है जुलाई अगस्त सितंबर का मिलता है, लेकिन नॉर्मली जो है ये डिले हो जाता है। लेकिन आंकड़े ना आए वो एक बड़ा क्वेश्चन था, और इसी वजह से दोस्तों जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इस बार सरकार का कोई और प्लान हो, और वहाँ पे दोस्तों वो 50% जो है डीए को जो है बेसिक में मर्ज करने है। लेकिन दोस्तों अब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। एआईसी पिन ने जो है अपने 3 महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सब कुछ दोस्तों ओपन है। एआईसी पिन के आंकड़े से ही जो है आपका डीए डीआर निश्चित होता है। अब एआईसी पिन के आंकड़े एक फॉर्मूले में डाले जाते हैं, और आज की डेट में दोस्तों ये फॉर्मूला हर जगह अवेलेबल है। इवन ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, आपने सिर्फ आंकड़ा डालना है जो इंडेक्स है, और अप्रैल तक आप डालते हैं तो आप दोस्तों देखते हैं कि 53% जो अभी अगर हम अप्रैल की बात करें तो 52.43 हो चुका है। मतलब अभी जो है अप्रैल तक का जो है 52% हो चुका है, और इसके बाद से अगर उतना भी बढ़ता है, क्योंकि अभी अप्रैल के हैं, मई और जून के आने बाकी हैं, और मई और जून के मिला के ही दोस्तों आपको जुलाई का पूरा निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसमें अगर आप कैलकुलेशन ऊपर नीचे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी 139.4 है। तो दोस्तों इसमें अगर जैसे पहले 138.9 था, एक एक भी बढ़ता है दोस्तों, तो भी लगभग आपका जो है 53.4 मैक्सिमम अगर आप उम्मीद कर सकते हैं इस बार डीए बढ़ने के, तो वो है आपका जो है 54%। और अगर हम सेफ पे लेके चलें तो 53% कन्फर्म है, क्योंकि ये जो एआईसी पिन के जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि अगर आपके जो एआईसी पिन का जो इंडेक्स है अगर वो बढ़ता है तो वो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही।
इवन दोस्तों अगर वो घटता भी है तो भी दोस्तों आपके उसमें बढ़ोतरी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर से, और इसमें भी 2-3 पॉइंट भी बढ़ता है तो ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं आने वाला है, पॉइंट्स का फ़र्क आने वाला है। और ये राउंड टेप में चलता है, अगर 53.6 होता है तो आपको 54% मिलेगा, और 53.4 होता है तो आपको 53% मिलेगा। तो अभी की जो कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम सेफ पर्पज़ पे चलें कि हाँ एग्जैक्टली हमें कितना मिलने वाला है, तो इस टाइम पे दोस्तों जो DADR में जो बढ़ोतरी है वो 3% तय है। 3% आपको कंफर्म है कि आपको जो मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अब एक और नया ऑर्डर है जहाँ पे 1 जनवरी से जो 25% भत्तों में बढ़ोतरी हुई है उसका भी अब ऑर्डर आ चुका है। और आपके 27 ऐसे भत्ते हैं जिनका कि जो है आपको 25% बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, हॉस्टल सब्सिडी हो, आपका यूनिफॉर्म अलाउंस हो। ऐसे बहुत सारे दोस्तों अलाउंसेस हैं जिसमें कि HRA हो गया आपका, उन सब में बढ़ोतरी हुई है और उसका भी ऑर्डर आ चुका है, जो कि ऑर्डर अभी तो मई में आया था, लेकिन वो लागू है आपका 1 जनवरी से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है, जो भी ये डिस्कशन चल रहा था कि DA 50% मर्ज होने वाला है, वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और जुलाई से आपको जो है 53% के हिसाब से आपको DM बढ़ोतरी। तो दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हैं जब DA का घोषणा होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी सरकार आती है और सरकार जो अपने आप को ही निर्धारित करती है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, DA और DR को जो है मर्ज करने को लेकर इतने दिनों से जो बात चल रही थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।